हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं और सखाओं, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज रविवार के दिन आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्य भगवान की व्रत कथा। भक्तों, रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथा सुनने से आपको चारों दिशाओं से मान सम्मान सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, कथा को यदि आप सच्चे मन पूर्ण निष्ठा और एकाग्रचित होके सुनेंगे तो आपका जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सखाओ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हो सके। भक्तों, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिए। सूर्य भगवान की जय हो। भगवान सूर्य का आधार ध्रुव है और ध्रुव का शिशुमार का आशय भगवान श्रीमन नारायण है। शिशुमार का हृदय में भगवान श्रीमन नारायण है जो कि आदि पुरुष हैं और आदिभूत विश्व पुरुष हैं। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा श्री सूर्य भगवान के साल में जितने गति है उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ भिन्न भिन्न ऋषि गंधर्व अप्सरा यक्ष और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सरभधाता नामक आदित्य, कर्तुस्थला नामक अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष और हेती राक्षस और तुमरु गंधर्व ये 7 अधिकारी रहते हैं तथा आर्यमान नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुंजीस्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छवीर सर्प, नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पे निवास करते हैं। हे मैत्रेय, ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों का नाम सुनो। उस समय मित्र नाम का आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नामक सर्प, पोरश्रय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथसुन नामक गंधर्व उसी रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नाम का आदित्य, नाग सर्प, सहजन्य नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रक्ष राक्षस, रक्षस्थित नामक गंधर्व उसी रथ में अवस्थित रहते हैं। सावन मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत गंधर्व, एलापुत्र नामक सर्प और अंगिरा ऋषि, परमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक सर्प सूर्य के रथ में बैठते हैं तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपुरन यक्ष, अनुपलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का सूर्यदेव का रथ में वास होता है। और आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि नामक गंधर्व, बात राक्षस, धनंजय ऋषि और गौतम सर्प, सुसेन नामक गंधर्व और घृताची नाम का अप्सरा का सूर्यदेव का रथ में वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नाम का गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पदजन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा और आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष की अधिकारी अंश नामक आदित्य है। कश्यप ऋषि, ताक्षरे यक्ष, महापदम सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसन नामक गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में कत्रु ऋषि, बुक आदित्य, पूर्णायु गंधर्व, सफोच राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष
पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, तपस्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबन सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मवेद राक्षस, क्षरितचित राक्षस और धृतराष्ट्र गंधर्व, ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल पे अवस्थित रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्यमंडल में उपस्थित रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा नामक अप्सरा, सूर्यवंशा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञपीत नामक राक्षस रहते हैं। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार विष्णु भगवान के तेज से उत्तेजन होकर ये 7 जन सूर्यमंडल में रहते हैं। गंधर्व समीप में रह के उनके यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करते हैं। राक्षसें रथ के पीछे चलते हैं। सर्प वाहन के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्ष रथ के बागडोर संभालते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के 7 गणी अपने समय पे उपस्थित रह के शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि के कारण होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा सूर्यमंडल में स्थित 7 गण शीत, बारिश और ग्रीष्म का कारण है, सो मैंने सुना। हे गुरु, सूर्य रथ में स्थित विष्णु की शक्ति से परिचालित होकर विष्णु शक्ति से प्रभावित यक्ष, गंधर्व, ऋषि, राक्षस, अप्सरा और बाल आदि के तो पृथक पृथक काम होते हैं, किंतु हे मुने, ये नहीं बतलाया कि सूर्य देव की कार्य क्या है। यदि 7 गणी शीत, ग्रीष्म और बारिश के कारण बनते हैं, फिर सूर्य देव का क्या प्रयोजन? ये कैसे कहा जा सकता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? ये 7 गण अगर रथ में हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि सूर्य अभी उदय हुए, अभी मध्य में हैं और अभी अस्त हो गए? हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में एक हैं, लेकिन वो सबसे प्रधान है, इसलिए उनका महत्ता अधिक है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी रुख, यदु और साम नाम की जो पराशक्ति है, वो वेद त्रयी सूर्य को ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे तेज, जगत के पालन के लिए रुख, यदु और साम रूप विष्णु सूरज के मध्य में वास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य उदय होते हैं, रुख, यदु और साम वेदत्रयी उसी सूर्य के अंतर में वास करते हैं। वो विष्णु की पराशक्ति से सूर्य भगवान तेजयान होते हैं। पूर्वाह्न में ऋख, मध्यांतर में यदु तथा सायंकाल में साम सुधियाँ सूर्य की स्तुति करते हैं। यह ऋख, यदु, साम वेदत्रयी भगवान विष्णु के अंश हैं। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यही त्रयमयी वैष्णवी शक्ति सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। बलि, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव भी त्रयमयी शक्ति हैं। स्वर्ग की स्थिति में ब्रह्मा सिंहमय हैं और उनकी स्थिति के मध्य विष्णु यजुर्मय हैं और अंत में शाम को महादेव साममय हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इसी प्रकार वही त्रयमयी सात्विके वैष्णवी शक्ति अपने सब गणों में आदित्य के मध्य रहते हैं। इससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर
संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं। उनके सम्मुख गंधर्वगण यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करते हैं। राक्षसगण रथ के पीछे रहते हैं। सर्पगण रथ को सजाते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं। हे तेज, दिन और रात्रि के स्वरूप भगवान सूर्य देव पितृगण, मनुष्यगण और देवगण आदि को सदा खुश करके घूमते रहते हैं। सूर्य देव अपने किरण से पृथ्वी से जल खींचते हैं। बारिश में अनाज के पोषण के लिए वृष्टि देते हैं। इसी प्रकार वो समस्त मनुष्य को आनंदित कर देते हैं और इसी प्रकार वो देवों की, मनुष्यों की और पितरों की पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस स्थिति से सूर्य देव देवताओं के मासिक, पितरों के पाक्षिक और मनुष्य के नित्य प्रतिदिन पोषण करते रहते हैं। सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आपको अगर सूर्य भगवान की ये कथा अच्छी लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।